हेलो, स्वागत है आप लोगों का हमारे वीडियो में। दोस्तों, ये वीडियो है फिर से सपना के ऊपर। सपना ससुराल छोड़ने के बाद ग्वालियर शिफ्ट हुई, ग्वालियर के बाद अब फिर से मथुरा शिफ्ट हो गई है। और उन बीच में जो भी चीज़ें हुई सडन उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि सारी कुछ चीज़ें सोशल मीडिया पे लाई गई, हमें दिखाई गई। सबसे पहले मैं बात करूंगी अंशु और सपना का। एक ननद भाभी की जो जोड़ी है वो बिखरने के बाद, ये टूटने के बाद जो दर्द हम लोगों को दिखा, कहीं ना कहीं हमें भी फील हुआ कि यार एक ननद और भाभी की जोड़ी को जानबूझकर अलग किया गया है ना। अब उस बीच में हमने भी वो चीज़ें सब देखी और उसके ऊपर रिएक्शन भी दिया। अंशु को भी देखा कि अंशु भी उधर तड़प रही है, और सपना को भी देखा कि सपना भी उधर तड़प रही है अंशु के लिए। इन दोनों के वीडियोस में लोगों ने कमेंट किया कि ये दोनों एक दूसरे का नाम क्यों नहीं ले रही, इतना प्यार है। तो दोनों ने नाम भी लिया कि भाई हम दोनों एक दूसरे से अलग नहीं हैं, एक साथ में हैं। लेकिन अचानक से ऐसी चीज़ें हुई जिस पे विश्वास करना मतलब नामुमकिन सा है। अंशु का अचानक से चेंज होना, सपना के साथ में बिहेव उसका अचानक से चेंज होना, तो क्या हम उस अंशु को रियल समझें जो अभी अपने घर पे रहकर कर रही है जो भी एक्टिविटीज़, या वो अंशु को रियल समझें जो सपना के साथ में रह रही थी। अंशु के परिवार से कौन सपना का दुश्मन था ये तो आप लोगों को पता है। अंशु के परिवार से ही सपना को अलग करने के लिए चोटी एड़ी का जोर लगाया हुआ था, सपना के लिए निगेटिविटी फैला रहा था अपने वीडियो के माध्यम से। सपना के यूं कह लें कि पीछे पड़ा हुआ था वो इंसान, और आखिर में इतना पीछे पड़ गया कि सपना को उसके ससुराल से दूर ही कर दिया गया है ना। लेकिन उन सब बीच में अंशु के ऊपर भी सवाल उठे कि भाई है तो वो उसी घर की लड़की, सपना का सपोर्ट कर रही है, क्या इसके मन में अपने परिवार के लिए प्यार नहीं होगा क्या कि वो सपना के सपोर्ट में है या जो भी है। तो वो सब चीज़ें अब देखने को मिल रही हैं। जो सपना का दुश्मन था यानी कि अंशु के परिवार का वो मेंबर, मैं नाम भी ले लेती हूँ, अंशु का जो भाई है, हम लोगों ने देखा वीडियो में कि क्या कुछ चीज़ें हुई। अंशु उसी भाई को प्रमोट कर रही है, काफ़ी दिनों बाद वो वीडियो आया और उसके वीडियो को प्रमोट भी कर रही है। तो किस अंशु को हम रियल समझे, वो अंशु जो सपना के लिए हर वक्त हर टाइम पे खड़ी होती थी, या ये अंशु है जो अपने भाई को सपोर्ट कर रही है तो भाई देखो भाई बहन की जोड़ी है तो उसी खानदान का खून। तो कहीं ना कहीं भाई कहते हैं ना कि हंसुआ जो होता है ना, काटने वाला अपने तरफ खींचता है। तो कहीं ना कहीं हम ये देख रहे हैं कि अंशु ने सपना को छोड़ अपने परिवार का साथ दिया, देना भी चाहिए, इसमें कोई गलत बात नहीं है। लेकिन फिर अंशु इतने दिनों दिखावा क्यों कर रही थी सपना के साथ में? अभी उसकी एज भी नहीं है कि वो ट्रोलिंग का सामना करना पड़े। लेकिन ये सोशल मीडिया है, यहाँ पर एज को एक तरफ साइड में रख कर चलना पड़ता है, क्योंकि अगर हम सोशल मीडिया पे कदम रखते हैं तो यहाँ पर हर रास्ते में हमको डट के सामना करना पड़ेगा, नहीं तो ये वाईटी हमारे लिए नहीं है। वो चाहे एज का हो, चाहे वो बूढ़े हो, चाहे वो जवान हो, सबके लिए सोशल मीडिया का रूल रेगुलेशन जो है एक बराबर होता है। आप जैसा करोगे सोशल मीडिया आपको वैसा ही जज करना शुरू कर देगी, है ना। तो अंशु का जो रियल फेस है वो अब देखने को मिला है कि वो एक्चुअल में अपने परिवार के साथ में है, उस भाई के साथ में है जो भाई सपना को फूटी नज़र देखना भी नहीं चाहता है, सपना से इतना ज़्यादा हेट करता है कि उसको उसके लिए अपने वीडियो के माध्यम से क्या क्या चीज़ें फैलाई हैं वो हमको सबको पता है ना। एक वीडियो मैंने देखा था, कमेंट के ऊपर जो अंशु ने अपने भाभी को समझाया था, कमेंट के ऊपर जिस भाभी ने अंशु को बोला था कि अपने में कमेंट लाइक कर दी है, ये कर दी है, वो कर दी है, उस पर एक लंबा एक्सक्यूज़ दिया, झूठ बोला अंशु ने कि ये मेरा चैनल हैक हो गया था।
अब भाई का वीडियो प्रमोट कर रहे हो और एक तरफ कह रहे हो कि हैक हो गया, तो ये सब चीज़ें लिंक करके ये ऑडियंस है ना जो बखूबी जानती है कि आप सफ़ेद झूठ बोल रहे हो, सरासर झूठ बोल रहे हो, और आप इस सोशल मीडिया पर आकर झूठ बोल रहे हो। तो आप चाहे जितने भी उम्र के हो, आपको ये नहीं छोड़ेगी सोशल मीडिया। झूठ बोलोगे तो आपको भी उतना ही बर्दाश्त करना पड़ेगा जितना कि सपना को। सपना ने तो अपना मुंह ऐसे ही सिल लिया, लेकिन ऑडियंस यहाँ नहीं सिलेगी। हैक हो गया, सपना के लिए नेगेटिव कमेंट को लाइक करना, उसके बाद से सपना के साथ में गेम खेलना, सपना को अनफॉलो करना। सपना ने खुद अनफॉलो किया था अंशु को, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि वो शुरू से लेके अभी तक नहीं चाहती है किसी भी कंट्रोवर्सी में पड़ना। अभी सीवी के साथ जो भी कंट्रोवर्सी हुआ वहाँ पर भी उसने सारा चीज़ें रखी और उसके बाद से अपना मुंह यहाँ पर भी सिल लिया। अगर उसको कंट्रोवर्सी करना रहता तो इस टॉपिक को लगातार आगे बढ़ाना चाहती, लेकिन उसने नहीं किया ऐसा, है ना। तो अंशु के लिए एक क्वेश्चन मार्क लग गया है कि भाई को प्रमोट कर रही हो, एक तरफ दिखा रही हो, सपना को आप समझा रही हो, कमेंट के ऊपर इतना प्रभाव मत डालिए। और खुद का जब वीडियो डाला मथुरा जाने वाला, वहाँ पर दर्शन करने वाला, भाई के लिए निगेटिव, तुम्हारे लिए निगेटिव, तो वो वीडियो ही डिलीट करना पड़ा। क्यों? ये क्वेश्चन है, क्यों डिलीट करना पड़ा? अगर कमेंट का इतना प्रभाव आपको नहीं पड़ता तो वो वीडियो रहने देते, कमेंट ऑफ कर देते। कहीं ना कहीं अंशु को भी रियलाइज़ हुआ कि हम अपने ही बातों में झूठे पकड़े जाएंगे, इसलिए वो वीडियो ही डिलीट कर दिया। अब धीरे धीरे अंशु को किसी बात का फिक्र नहीं है, वो अपने परिवार का खुल्लम खुल्ला साथ दे रही है, सपोर्ट दे रही है। यानी कि सपना के दुश्मन के साथ मिलकर, अब यूँ कह लें कि सपना को जलाने के लिए या जो भी कह लें, अपने परिवार का साथ देने के लिए। इसी बीच में सपना के पड़ोसी का अपडेट आता है। मैंने कल वीडियो शायद बनाया था कि सास ससुर घर छोड़कर चले गए हैं। तो किसी ने बोला कि अंशु के पास गए हैं अंशु को लेने के लिए, किसी ने बोला कि सपना से मिलने गए हैं, सपना के मायके बच्चों से। और उसी बीच में सपना का भी वीडियो आता है कि मथुरा अचानक आना पड़ा और मथुरा का वीडियो देखना पड़ा। तो इन सब चीज़ों को लिंक करके एक ना स्रोत बन जाता है कि भाई ये अचानक से ऐसा क्यों हो रहा है। सपना भी आ गई मथुरा, उधर सास ससुर भी घर छोड़कर चले गए, तो क्या सपना से मिलने आए हैं सास ससुर? अभी ये सब चीज़ें अपडेट नहीं है सोशल मीडिया पर, तो हम कुछ कह नहीं सकते। लेकिन लोगों का अनुमान जो है ना, कहते हैं कि जितना तेज़ रॉकेट नहीं चलता उतना तेज़ हमारी और आपकी सोच चलती है। अभी हम यहाँ हैं और कहाँ हम चले जाते हैं सोच में। तो ये वाला अनुमान लोगों का जो है ना, तुरंत लगातार लोगों से लिंक और जोड़ने लगता है, कनेक्शन। तो मेरा जो ये वीडियो में बोलना था अंशु के लिए, तो कहाँ तक सही है आप लोग ज़रूर बताना। क्योंकि देखो, सबके लिए तराजू एक बराबर होता है। अगर हम एक के लिए अगर सही बोलते हैं तो दूसरे के लिए भी अगर उसके साथ में गलत होता है तो उसके लिए भी बोलना पड़ेगा। बाकी आपकी अपनी सोच है, हमारी अपनी सोच है। हमने जो देखा, रियलाइज़ किया, उस आधार पे मैंने वीडियो बनाया। बाकी आप लोग बताना कि क्या सच में ऐसा है? अंशु क्या सच में दिखावा कर रही थी सपना के साथ में वहाँ मिलकर? खुलेआम नहीं हो पा रही थी अंशु सपना के साथ, क्योंकि दिखावा प्यार था, दिखावटी प्यार था ननद भाभी का। एक्चुअल में प्यार तो सपना ने निभाया भाभी का, लेकिन अंशु कहीं ना कहीं वो खुल के प्यार नहीं दिखा पा रही थी अपने परिवार के लिए, सपना की वजह से, कि कहीं भाभी को बुरा ना लगे, इसलिए वो भाभी की हो के रह रही थी। और कहीं ना कहीं हम कैसे विश्वास कर लें कि उस बीच में सपना के पास में जो अपने परिवार से रिलेटेड बातें थी वो पहुंचाई। और क्या मतलब इतना भरोसा कर सकता है, जो लड़की अपने परिवार की बातें सपना के साथ में शेयर कर सकती है, वो सपना की बातें अपने परिवार के बीच में शेयर नहीं करती होगी? ये बहुत बड़ी सोचने वाली बात है। सपना से बिछड़ने के बाद छुप के बातें करने वाली सपना से वो क्या छुप के अपने परिवार से चीज़ें नहीं शेयर करती होगी, जो भी सपना अंशु के बीच में बातें शेयर हो रही होंगी? तो यहाँ पर सब चीज़ें दिख रही हैं
क्या सच है क्या गलत है, अब आंख बंद करने वाला भी ये जो अंशु और सपना का जो रिलेशन है उसको भी पहचान रहा है कि अंशु क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है। हम तो अब उस बीच का भी जो रिश्ता था, जो सही रिश्ता दिख रहा था सपना के ससुराल में अंशु और सपना की बॉन्डिंग, उस टाइम पर भी अब हम विश्वास नहीं कर पा रहे हैं कि अंशु क्या सही में रियल में सपना को सपोर्ट दे रही थी, या उस टाइम पर भी एक जो अलग कॉर्नर है उसमें जाकर अपने परिवार को इधर की बातें उधर कर रही थी। बाकी आप लोगों की मर्जी, क्या सोचते हो, क्योंकि सपना इस टाइम पे बहुत ज़्यादा जूझ रही है लोगों से, कंट्रोवर्सी से, लोगों की चीज़ों से। और एक चीज़ मैं कहूँगी कि इतना इजीली किसी पे भी भरोसा नहीं करना चाहिए सपना को, क्योंकि दोस्त बन के जब इतनी बड़ी गद्दारी करी तो फिर और किसी पर तो विश्वास भी नहीं। दोस्त क्या, आपने खून ही इतना आपको धोखा दे दिया तो और किसी पे क्या ही विश्वास करना। ये दुनिया है, अकेले हो अकेले जियो अपने बच्चों के लिए। इसी के साथ इस वीडियो को करते हैं। आप लोगों को कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताना। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। बाय बाय।